नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब देखिए जीरे की बात करते हैं तो जीरे में जो है राजस्थान के अंदर जो है बिजाई ज़्यादा बताई जा रही थी कि राजस्थान के अंदर जो है बिजाई जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ऐसा था कि भई गुजरात से जो है जीरा कम होगा गुजरात के अंदर और राजस्थान में ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को कंपेयर जब कर रहे थे कि राजस्थान में कम होगा और अगर राजस्थान में अगर ज़्यादा होगा और गुजरात में अगर कम होगा, तो ओवरऑल जो है सेम मार्केट रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इधर की कमी जो है राजस्थान पूरा कर देगा। तो यही धारणाएँ बन रही थी और कुछ लोग अभी प्रेज़ेंट टाइम में ये भी बोल रहे थे कि राजस्थान में जीरा जो है बहुत ख़राब है। ऐसा बहुत लोग जो हैं कंटिन्यू बोल रहे हैं कि राजस्थान से जो है जीरा ख़राब होने की खबरें जो हैं कंटिन्यू आ रही हैं। तो देखिए कुछ क वीडियो डालते हैं तो कुछ किसान भाई जो हैं अपने कमेंट्स डालते हैं अपनी-अपनी जगह के, अपने-अपने एरिये के, कि भई जो भी जिस एरिये से होगा उस एरिये के बारे में बताता है। तो उन एरियो के बारे में चर्चा करेंगे, उन कमेंट्स के ऊपर जो किसान भाइयों ने किया है, क्योंकि देखिए रिपोर्ट सबके पास में रहती है कि भई कहीं कहाँ खराब है, कहाँ नहीं है। लेकिन किसान भाई जब खुद बोलता है तो वो एक सच्चाई होती है, उससे पता चलता है कि उन एरियो के बारे में भी पता चलता है कि किन एरियो के अंदर जो है जीरे की फसल की पैदावार, आने वाली पैदावार के अंदर प्रॉब्लम चल रही है या फिर नहीं चल रही है। मतलब कि आज का वीडियो जो है तेजी मंदी का नहीं है, आज का वीडियो जो है किसानों के कमेंट्स के ऊपर है। उससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो है जीरा क्या रियल में कम है या फिर नहीं है, या फिर ये सारी की सारी अफ़वाह है। तो किसानों के कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो जैसे मैंने आपको बोला कि भई कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, तो पहला कमेंट लेते हैं। ये पूरा नाम तो हकम लिखा हुआ आ रहा है उनका, हकम जी। तो इन्होंने लिखा है, मेरे पार्टनर बोरवेल 3 है। गए साल जीरा हुआ था 100 बोरी हुआ था मतलब, और इस वर्ष जो है 50 बोरी तीनों पर हुई है। मतलब कि इनके कहने का मतलब पूरा-पूरा समझ गया कि 3 बोरवेल है, 3 जगह है इनके पास में, जिन ज़मीन होगी जहाँ अलग-अलग जो है बोरवेल इनके लगे हुए हैं। जिनमें मिलाकर के उनकी 100 बोरी जो है पिछले साल, गए साल मतलब पिछले साल हुई थी, और इस साल जो है तीनों तीनों बोरवेल में मिलाकर के जो है सिर्फ़ 50 बोरी होगी। इन्होंने अपने एरिया का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है राजस्थान से ही लिखा है इन्होंने। तो मतलब कि पहला जो कमेंट है ये वो तो यही दर्शाता है कि भई इनके एरिया में जो हकम जी हैं इन्होंने जो लिखा है, उनके एरिया में जो है 100 बोरी से अगर 50 बोरी हुआ है तो निश्चित बात है 50% का जो है लॉस जो है जीरे के अंदर इनको हो चुका है। तो हकम जी, हम तो यही आशा करेंगे कि आपकी जो फसल है खराब ना हो, फसल जो है सही से आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुःख जो है किसान को ही होता है जब फसल खराब होती है, बाकी किसी को दुःख जो है नहीं होता। अगला बात करेंगे, ये नाम है नेहरू राम जी। तो इन्होंने लिखा है, पिछले साल से आधा पैदावार हुआ है। आगेती फसल मतलब शायद आने वाली फसल जो है थोड़ी हुई थी, किंतु पछेती वाली फसल बहुत कमज़ोर है। आने वाली आवक आगे और भी कम रहेगा। तो देखिए मोटा-मोटी इनका समझ गया कि भई जो आने वाली जो फसल है, उसमें इनके साइड भी जो है, नारूराम की साइड में भी जो है कम बताई जा रही है कि भैया फसल जो है इनके यहाँ पे भी जो है कमज़ोर आने वाली है। तो देखिए ये 2 कमेंट पड़े हैं, दोनों में ही जो है इन्होंने जो लिखा है कि भैया दोनों ही फसलें दोनों ही एरियो में, इनके एरिया में जैसे नारूराम जी के एरिया में, हकम जी के एरिया के अंदर फसल कमज़ोर जो है बताई जा रही है। तो देखिए कमज़ोर, बाकी देखिए ये किसान भाई बोल रहे हैं तो निश्चित बात है बोलेंगे ही। बाकी ओवरऑल जो है देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से रहेगी। अब देखिए ये तीसरा कमेंट है, ये है महेश जी का, महेश सारन जी का, जैसलमेर से है। इन्होंने लिखा है, जैसलमेर ज़िले में फ़तेहगढ़ तहसील के सांडवा गाँव से हैं ये, और हमारे आसपास के गाँवों में इस बार जीरा उत्पादन आधा है। जिन्होंने 100 किलो बीज बोया, उन्हें 50 बोरी जीरा मिला है। तो देखिए इसमें तो सीधा नज़र आ रहा है कि इनका तो 50% लॉस ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि 100 किलो बीज लगाया और 50 केजी जीरा हुआ, तो मतलब कि जो जीरा जो इन्होंने बीज खरीदा, बीज का तो मतलब पैसा ऑलरेडी इनका चला गया, उसमें से 50 बोरी निकला है, तो मतलब इनकी कमाई तो जो है चली गई। अब इन्होंने एरिया जो लिखा है, मैंने जो बताया कि जैसलमेर ज़िले में फ़तेहगढ़ तहसील के सांडवा गाँव से और इनके आस-पास के सारे गाँवों से ये लोग बता रहे हैं, मतलब फ़तेहगढ़ तहसील के मोटा-मोटी सारे गाँव से बोल रहे हैं कि 50% जो है लॉस आएगा जीरा, मतलब कि लेस आएगा, मतलब कि जहाँ 100 बोरी होती थी वहाँ पे उस एरिया के अंदर, तो वहाँ से सिर्फ जो है 50 बोरी ही वहाँ से निकलेगी।
मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि फतेहगढ़ तहसील से जो ये बोल रहे हैं सांडवा गाँव से, तो उनके अगल-बगल के जितने भी गाँव हैं, उन सब गाँव की कंडीशन ये बता रहे हैं, तो मतलब कि जीरे की कंडीशन राजस्थान में बहुत ख़राब है। तो देखिए महिचारण जी, हम तो यही कोशिश करेंगे कि वो कोशिश क्या, मतलब दुआ करेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि किसान का नुकसान तो किसान को खुद को ही भरपाई करनी होती है, दूसरा कोई भरपाई करके कभी देता नहीं है। और दुःख जो होता है सबसे ज़्यादा किसान को ही होता है, उससे ज़्यादा किसान के अलावा किसी और को उतना दुःख नहीं हो सकता, क्योंकि बिजाई जो करता है, तकलीफ़ उसी को है, मेहनत उसी की होती है। अब 100 किलो बीज से अगर 50 बोरी अगर जीरा आया, तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान जो है किसानों का राजस्थान के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। तो हम तो दुआ यही करेंगे कि भाई ब इतना नहीं, कम से कम 100 केजी किलो बीज अगर लगाएँ, तो कम से कम 100 केजी तो निकले, जिससे कि कम से कम आपको नुकसान तो जो है ना हो। अब चौथा कमेंट लेते हैं, ये महेंद्र सिंह जी का है, महेंद्र सिंह जी भाटी। ये भी जैसलमेर से ही हैं। इन्होंने लिखा है, नमस्कार महोदय, मैं जैसलमेर ज़िले से किसान हूँ। मैं ज़मीनी हकीकत लिख रहा हूँ। इस वर्ष गर्मी की वजह से बुआई 10 दिन लेट शुरू हुई। ऊपर से बिजली की बड़ी समस्या रही। तीसरी आंधी और रेतीली ज़मीन ज़मीन में नुकसान किया। हमारे यहाँ अगेती जीरे में निकाल अच्छा है। पिछेती जीरे के अंदर गर्मी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के पास पिछले साल का जीरा काफ़ी पड़ा हुआ है। तो देखिए इनका ये जो महेंद्र सिंह जी भाटी हैं, इन्होंने जो बताया है, ये भी जैसलमेर से ही हैं। जैसलमेर के किस एरिया के हैं ये नहीं बताया, इन्होंने बोला कि ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ बता रहे हैं कि एक तो बुआई जो है वो ऑलरेडी इनकी लेट हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होगी। ऊपर से इन्होंने जो लिखा है कि भैया आंधी, बिजली की समस्या, इनकी वजह से भी जो है उनको काफ़ी हानि जो है वहाँ पे हो रही है खेतों के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक पिछले साल का जीरा रखा हुआ है, लेकिन इस साल जो आने वाला जीरा है उसमें कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम जो है ये बता रहे हैं। मतलब कि ओवरऑल अगर देखते हैं, तो जैसलमेर के ही कमेंट आए हैं, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर के एरिये के अंदर जो है फसलों में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वैसे भी देखिए जैसलमेर जो है पूरा डेज़र्ट एरिया है, ये भी पता है। और जो आंधी-तूफ़ान की बात करते हैं, तो भैया रेगिस्तान में, दौरों में तो भैया आंधी-तूफ़ान एक मामूली सी बात होती है, वो कभी भी किसी भी समय पे आ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर देखते हैं, तो मतलब लगता है कि भई जो जैसलमेर के एरिये की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो है ज़्यादा दिखाई देती है जीरे के अंदर। तो मतलब कि ये समझ सकते हैं कि राजस्थान के एक एरिये के अंदर जो है जीरे के अंदर प्रॉब्लम अच्छी खासी दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 किसान भाइयों ने कमेंट किया, और चारों ने ही जो है चारों चारों ने ही जो ये बोला है कि भैया 50% के करीब जीरा आएगा। मतलब कि अगर किसी ने 100 केजी लगाया है, तो 50 केजी आएगा। तो उस एरिये से तो हम लोग ये मान सकते हैं कि भाई जीरा जो है उस एरिये से तो कम ही आने वाला है, ज़्यादा उस एरिये से जो है नहीं आएगा। मतलब कि किसान जो है जीरे को लेकर के आगे जाकर के मुसीबत में ही प्रेज़ेंट टाइम में आने वाली फसल के अंदर। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा किसान भाइयों से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने-अपने एरिये के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएँ, जिससे कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी जो है पहुँच सके कि किस एरिया में जो है जीरा सही है, किस एरिया में खराब है, लोगों तक जानकारी पहुँच सके। क्योंकि देखिए बाज़ारों के अंदर हवा उड़ती रहती है, कोई बोलता है खराब है, कोई बोलता है खराब नहीं है। तो इन चीज़ आप अगर कमेंट करेंगे, तो एक्चुअल जो है सिचुएशन जो है सामने सबके आती रहेगी। सभी लोग जो है अपना विचार कर पाएँगे आगे जाकर के कि उनको जो है जीरे को लेकर के आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों और दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।